नमस्कार दोस्तों। आज 12 अप्रैल 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक जो है 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। ओवरनाइट अगर हम देखें तो यूएस मार्केट में काफ़ी भारी डिक्लाइंस देखने में आए हैं और वहाँ पे जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई है। तो वहाँ पे जो है इन्फ्लेशन के हालात जो आज आने वाले हैं नंबर्स उसमें और बुरे नज़र आ रहे हैं। ये S&P 500 का चार्ट है और ये बहुत सॉलिड रेड कैंडल कल की बनी है। अब थोड़ा बहुत ये हेड एंड शोल्डर की तरह लगता है, लेकिन जिस मोमेंटम से ये बाजार नीचे आ रहा है बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये सडनली रिवर्स करके ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और जो ज़्यादा चिंता का विषय है वो ये है नैस्डैक। तो नैस्डैक जो है ऑलमोस्ट जो इसका हेड एंड शोल्डर है उसके लेफ्ट शोल्डर तक आया हुआ है। तो यहाँ पे लगता है कि इसमें और भी तेज मोमेंटम है नीचे की तरफ। इस वक्त अगर हम SGX निफ्टी की बात करें तो ये 17,590 पे है और इसका मतलब ये है कि कैश में कुछ 17,540 के आसपास भारतीय बाजार खुलने चाहिए। तो आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन अब आज जो है आपको ये देखना चाहिए, अगर नीचे से हम ये फिबोनाची टूल लगाएं तो यहाँ 0.236 जो है 17,560 के आसपास आ रहा है। तो ये जो है अगर ये सपोर्ट टूट गया क्लोजिंग बेसिस पे तो अगला पड़ाव जो है वो 17,206 होगा। तो ये नंबर जो है ये देखने लायक होगा आज इंडियन मार्केट्स में। कल हम मेंशन करना भूल गए थे कि हमारे पास अब 17,400 की अप्रैल पुट्स हैं, क्योंकि कल बाजारों ने ऐसा इंडिकेशन दिया कि जो है नेगेटिविटी काफ़ी हद तक बाजारों में एक्सटेंड हो सकती है। तो इसलिए हमने पुट ले जाना ठीक समझा। ओवरऑल अगर देखें तो रिजल्ट सीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बैंक निफ्टी में भी 37,260 जो है वो 0.236 लेवल है और इसके बाद जो अगला लेवल है वो 36,300 तक आता है। ऑल्दो बीच में ये 200 DMA भी आएगा 36,800। तो पहला टारगेट हमें यही रखना चाहिए। ओवरऑल आज के इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं यूएस में बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और उसके बाद जो है फ्रेश एस्टिमेट आएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि 350 बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स अमेरिका में डिस्काउंट हो रही हैं और उससे डेफिनेटली आपको कुछ स्लो डाउन मिलेगा। US 10 ईयर बॉन्ड हम देखें, आप देख सकते हैं कि कितना ट्रेंडिंग चार्ट है। तो यहाँ पे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। HCL टेक में सेल है 1155 का स्टॉप, 1090 का टारगेट। एक्सिस बैंक में सेल है 798 का स्टॉक,
770 का टारगेट। टाटा स्टील में बाय है, 1320 का स्टॉप, 1390 का टारगेट। गेल में बाय है, 160 का स्टॉप, 174 का टारगेट। और बाटा में बाय है, 1980 का स्टॉप और 2070 का टारगेट। अब यहाँ से सवाल क्या है? सवाल ये है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स स्ट्रांग हैं, बट हमारे जो फ्लोज हैं वो ग्लोबली ड्रिवन हैं। अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो फ्लोज बंद हो जाएंगे और जो है एफआईआईज की सेलिंग बढ़ेगी। और एफआईआईज की सेलिंग बढ़ेगी तो लार्ज कैप स्टॉक्स नीचे जाएंगे, वो नीचे जाएंगे तो इंडेक्स नीचे जाएगा, और उसकी वजह से मिड कैप्स भी नीचे जाएंगे। तो ये ग्लोबल स्लोडाउन का जो एनवायरनमेंट है ये पॉजिटिव नहीं है। आज सीएनएक्स आईटी पर प्रेशर रहना चाहिए, ऑल्दो टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। आज ये भी पॉसिबल है कि जो आपका बैंक निफ्टी है वहाँ पे जो हम 3 दिन से ये नैरो रेंज में चल रहे हैं, 4 दिन से, ये नैरो रेंज नीचे की तरफ टूटेगी और शायद फॉलो थ्रू मिलेगा। तो आज ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट रहना चाहिए। तो उसके चलते देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह का एक्शन नीचे की तरफ मिलता है। निफ्टी में भी हम जो है पिछले 2-3 दिन से रेंज बाउंड हैं, कुछ 200-250 पॉइंट के बीच में, और यहाँ भी अगर ब्रेकडाउन आता है तो आपको डाउन साइड लेवल्स नजर आने चाहिए। मोटे तौर पे जो एक रेंज चल रही थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में 17,600 से 18,000 और 37,500 से 38,000, ये दोनों रेंजेस के हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेंगे। इंट्राडे बेसिस पे 17,550 पे एक इंट्राडे आपको पुल बैक के लिए ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल एक ब्रेकडाउन के ऑड्स काफ़ी हाई हैं, क्योंकि एशियन मार्केट्स भी डाउन है। तो इसकी वजह से आज सुबह खुलते ही आपको डाउन साइड मिलनी चाहिए। मामूली पुल बैक्स आएंगे क्योंकि धीरे धीरे पुल बैक्स का भी जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। आज का दिन आपका अच्छा रहे। टेक केयर, गुड लक।